प्यारे बच्चों, आज के क्लास में मैं आप सभी के लिए अभी लेकर आ चुका हूं क्लास 11th मंथली एग्जाम सितंबर के लिए मैथ यानी गणित का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की। तो आप सभी प्यारे बच्चों आज के क्लास को ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ये आपका 24 सितंबर का पेपर है और फर्स्ट सिटिंग का पेपर है, ठीक है। अगर आप सभी का 24 सितंबर को फर्स्ट सिटिंग में मैथ का पेपर है तो आप सभी अच्छे से देखिएगा प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मुझे मैथ नहीं आता है, ठीक है। मेरे पास पेपर आया, मैं बस आप सभी को क्वेश्चन और आंसर बता देता हूँ, ठीक है। मैं बायो से हूँ, बायो का हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ, लेकिन मैथ का नहीं, ठीक है। उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो देखिए ये जो क्लास रहेगा मेरे चैनल पे पहला मैथ का क्लास रहेगा, ठीक है। वो भी आप सभी के कहने पर मैं आप सभी को दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप सभी अगर कहीं पर भी मेरा मिस्टेक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है। और क्लास को अच्छे से देखिएगा, मैं आपको आंसर जो बताऊँगा बिल्कुल राइट हर एक क्वेश्चन का बताऊँगा, ठीक है। तो आप सभी याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट बताना है x इक्वल टू जीरो जीरो यानी x-2 का जो है छोटी ब्रैकेट का लिमिट बताना है। तो आप याद रखिएगा, एक का राइट आंसर बी हो जाएगा 2, दूसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा का याद रखिएगा यहाँ पर दूसरा का लिमिट कितना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा का जो लिमिट है x यानी इक्वल टू 0 4x² - 3x + 5 अपॉन यानी 7x² - 8x + 1 का जो लिमिट होगा तो वो क्या होगा, तो तीसरा का राइट आंसर ए हो जाएगा 5, ठीक है। चौथा देखिए, लिमिट बताना है यहाँ पर sin x अपॉन x का। तो आप याद रखिएगा x का जो मान दिया हुआ है 0, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 का, तो 4 का हो जाएगा इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर पूछा गया है। देखिए लिमिट यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो टेन थीटा अपॉन थीटा का जो मान होगा वो क्या होगा, तो 5 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, लिमिट दिया हुआ है यहाँ पर टेन थीटा यानी सॉरी थीटा इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर कोस थीटा का मान बताना है, तो कोस थीटा का जो मान हो जाएगा आप ध्यान रखिएगा 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लिमिट यानी थीटा 0 दिया हुआ है, तो यानी साइन 2 थीटा अपॉन थीटा का जो मान होगा वो क्या होगा, तो आप याद रखिएगा 7 का ए हो जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, लिमिट दिया हुआ है थीटा 0, उसके बाद 10 3 यानी 3 थीटा अपॉन थीटा का जो मान होगा वो क्या होगा, तो आप याद रखिएगा 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा 0। नेक्स्ट देखिए, इसका लिमिट क्या होगा 9 नंबर का मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, 0 हो जाएगा, ठीक है। और 10 का देखिए, 10 का लिमिट क्या हो जाएगा, तो 10 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 6 हो जाएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का आप सभी को आंसर सही मिलेगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए डी अपॉन डी एक्स है, ठीक है। और यानी साइन एक्स का जो मान बताना है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर 11 का सी हो जाएगा कोस एक्स, ठीक है। और इसका बताना है आपको डी अपॉन डी एक्स 10x का मान क्या होगा, तो आप याद रखिएगा 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। और 14 नंबर देखिए यहाँ पर 13 नंबर सॉरी कि डी अपॉन डी एक्स कोस स्क्वायर यानी कोस 2x का जो मान होगा वो क्या होगा, तो आप याद रखिएगा 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा माइनस साइन 2x हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर देखिए, डी अपॉन डी एक्स यानी 10 पर पावर जो है x अपॉन 2 का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो क्या होगा, तो आप याद रखिएगा 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर यानी x अपॉन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर देखिए, डी अपॉन डी एक्स और छोटी ब्रैकेट यानी सेक पर पावर x अपॉन 5 का जो मान होगा वो क्या होगा, तो आप याद रखिएगा 15 का बी हो जाएगा 1/5 सेक x अपॉन 5 यानी उसके बाद 10 x पर पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर देखिए, 16 का आंसर क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों आप ध्यान रखिएगा याद रखिएगा 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा 3x²। 17 नंबर यहाँ पर प्रश्न देखिए, 17 नंबर भी वही प्रश्न है, आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का, तो 17 का बी हो जाएगा 6x + 5 हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर प्रश्न पूछा गया आपको यहाँ पर 18 का बी हो जाएगा, ठीक है। 18 का मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ इधर, ठीक है। मुझे तो उतना पता नहीं है, बस आप सभी को मैं यानी जैसे लिखा हुआ है वैसे बोल के आंसर बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग जो समझिए। 19 का देखिए, 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा 0, ठीक है। 19 का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स 5 का जो मान हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर देखिए, 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि डी अपॉन डी एक्स इंटू 2 साइन एक्स प्लस ई पर पावर एक्स का जो मान होगा तो वो क्या होगा, तो आप याद रखिएगा 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 कोस एक्स प्लस ई पर पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 21 नंबर देखिए, एक सिक्के को उछालने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या होती है, तो आप याद रखिएगा 21 का बी हो जाएगा 2 हो जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट 22 देखिए, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्रति दर समष्टि में अवयवों की संख्या होती है, तो 22 का आप याद रखिएगा बी हो जाएगा 4 होती है। ठीक है। 23 नंबर देखिए कि एक सिक्के को उछालने पर जीत आने की प्रायिकता होती है, बताइए। ये आपका प्रायिकता से क्वेश्चन है, एक सिक्के को अगर उछालेंगे तो उसमें जीत आने की प्रायिकता कितना होती है, तो आप याद रखिएगा 23 का राइट आंसर ए हो जाएगा 1/2 होती है। ठीक है। नेक्स्ट 24 नंबर देखें, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस यानी ई पर पावर एक्स का मान कितना होता है, तो आप याद रखिएगा 24 का बी हो जाएगा 2x प्लस ई पर पावर एक्स होती है। ठीक है। 25 नंबर देखें, डी पर पावर डी अपॉन डी एक्स और इंटू यानी एक्स साइन एक्स का जो मान होगा वो क्या होगा, तो आप याद रखिएगा 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा x³ अपॉन 3 प्लस ई पर पावर एक्स होती है। ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर जो है 25 का ना, 25 का सी होगा ना, साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स हो जाएगा। ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 26 नंबर देखें, 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप ध्यान रखिएगा 26 का सी हो जाएगा। ठीक है। ई पर पावर एक्स उसके बाद कोस एक्स प्लस ई पर पावर एक्स साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है। 27 नंबर देखें, यहाँ पर 27 का जो राइट आंसर आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, 27 का राइट आंसर ए हो जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स हो जाएगा। ठीक है। 28 नंबर देखें, डी अपॉन डी एक्स यानी रूट यहाँ पर एक्स का जो मान होगा वो क्या होगा, तो आप याद रखिएगा 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर, डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस ई पर पावर एक्स का जो मान होगा वो क्या, तो 2x माइनस 5 माइनस ई पर पावर एक्स होगा। ठीक है। 30 नंबर देखिए, 30 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बता दिया, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है। आपको ये प्रश्न पूछा गया, देख लीजिएगा। आप सभी पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को भेज दिया जाएगा। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हुए हैं तो आप सभी प्राप्त कर सकते हैं, अगर नहीं ज्वाइन हुए हैं तो अभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप सभी लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। ठीक है। 5 मार्क्स में ये प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग जो है यहाँ पर मैथ का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की देख चुके हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में बताइएगा प्यारे बच्चों। मैं आप सभी को आंसर बताया। ठीक है। आप सभी बुरा मत मानिएगा, या फिर बहुत बच्चे कमेंट में गुस्सा करेंगे कि जब आता नहीं है तो आप पढ़ाते क्यों हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है, मैं मैथ कभी पढ़ाया ही नहीं हूँ। ठीक है। ये आपका पहला क्लास रहा है। ठीक है। लेकिन मैथ जो है यानी मैं जो हूँ बायो से हूँ। ठीक है। बायो का हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ। ठीक है। और हर एक क्वेश्चन को जो है यानी थ्योरी के साथ समझा सकता हूँ, लेकिन मैथ जो है ना समझा पाएंगे ना खुद मेरे को भी समझ में आता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है यहाँ तक कर चुके हैं। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही क्लासेज के लिए। और हाँ, ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे, याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।